हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में हम सीखने वाले हैं भाग, यानी कि 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से भाग कैसे करते हैं। सिंपल भी है और बिना सिंपल भी है, मतलब इसे बोल रहे इजी भी है और हार्ड भी है। जैसे इजी कैसे होगा कि पहाड़ा में मिल जाए, यानी कि टेबल में मिल जाए, उसको हम लोग इजी बोलते हैं। ठीक है, जो पहाड़ा में यानी कि टेबल में ना मिले, वो जो उसको नहीं आता है उसके लिए तो हार्ड हो जाता है, यानी कि डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए जैसे मान लीजिए कि आपको भाग बनाने के लिए टेबल याद होना चाहिए। अगर टेबल आपको याद नहीं है तो इसी चैनल पर जाइएगा, उस पर हम 1 से लेकर 100 तक टेबल लिखने का ट्रिक भी बता दिए हैं, और आप कैसे लिखिएगा और कैसे याद भी करिएगा वो भी बता दिए हैं। तो जाकर आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब चलिए इसको हम करते हैं। जैसे 2 से भाग करना है, यानी कि 42 में भाग करने का मतलब क्या होता है कि जैसे 42 को बांट देना है। यहाँ पर 2 है, समझिए कि 2 आदमी है, 2 आदमी को 42 रुपया, समझिए 42 रुपया है और ये 2 आदमी है, तो 2 आदमी को बांटना है। तो यानी कि बांटना है तो कितना रुपया आएगा एक आमदी को, वही होता है भाग। समझ गए? किसी को पैसा बांटना हो तो आप सीधा भाग दे दीजिए। जैसे 2 आमदी को देना है, 3 आमदी को देना है, तो 3 से भाग कर दीजिए, वो एक आमदी का पैसा निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 आदमी है, तो 2 आदमी है ना, तो 2 से भाग करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 दूना का 4, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में है, 2 बार में। 2 के पहाड़ा पर पढ़िए आप 2 के पहाड़ा पढ़िए कितना बार में आएगा, तो 2 दूना 4 2 बार में। यहाँ पर 4 लिख देना है, 4 लिख दिए, हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, तो घटाना है, तो घटा दीजिए, यानी कि 4 में से 4 जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। 1 आएगा ना, 1 नहीं आएगा, सॉरी 0 आ जाएगा, तो 0 लिखिए या चाहे काट दीजिए। समझ गए? तो अब काट दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब बच गया 2, ऊपर से 2 को आपको नीचे उतार लेना है, उतार लिए। अब 2 के पारा में ये 2 कितना बार में मिलेगा, तो आप पारा पढ़िए 2 एकम 2, यानी कि 1 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर घटाइएगा और काट दीजिएगा। समझ में आ गया? यानी कि आपका जो भाग निकल के आ गया ये 21। 21 जो आया है ना, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि अगर 2 आदमी को बांटना होगा तो एक आदमी को 21 रुपया और एक आदमी को 21 रुपया आपको देना पड़ेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? उसी तरह से यहाँ पर देखिए 3 आमदी है, 3 आमदी है, तो समझिए 672 रुपया है, तो 3 आमदी को बांटना है। तो बांटना है तो कितना कितना रुपया आएगा, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो भाग दीजिएगा। यानी कि अब चलिए 3 के पारा में 6, 3 के पारा में 6 कितना बार में है, तो 2 बार में, तो यहाँ पर लिखना है 2 और यहाँ पर लिखना है 6। उसके बाद घटाना है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 6 में 6 घटेगा 0 हो जाएगा, तो 0 ना लिखे आप काट दीजिए। और ऊपर से उतारना है आपको 7 उतार दिए। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 7 है, 3 के पहाड़ा आपको याद होगा तो मालूम है 7 नहीं है। जब 7 नहीं है तो आप सोचिए कि क्या करेंगे, ये तो पहाड़ा में मिल ना रहा है, तो ये कटेगा, कैसे कटेगा, देखिए इससे कम, ये 7 है ना, तो 7 से कम 3 के पहाड़ा में क्या है, 7 से कम क्या है, 7 से ज्यादा नहीं कभी देखना है, 7 से कम देखना है। पहाड़ा में नहीं मिल रहा है तो ज्यादा नहीं खोजना है, उससे कम खोजना है, यानी पहाड़ा में देखना है। तो 3 के पहाड़ा में 6 है, 7 से कम क्या है, 6 है, कई बार में, तो 2 बार में, 2 बार में, तो 2 बार में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपको घटाना है। अब देखिए 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, 1 बच गया। अब ऊपर से उतारेंगे इस 2 को, अब ये हो गया 12। अब 3 के पहाड़ा में देखना है कि 12 है कि नहीं है, तो है, कितना बार में है, तो 4 बार में है। 3 के पहाड़ा पर ये 4 बार में, तो यहाँ पर लिख देना है 12। अब इसको घटाना है, तो इससे अंक है, कट जाएगा, कट गया। यानी कि आपका जो भाग आ गया कितना आ गया, 224। ये जो 224 हुआ, यानी कि एक आदमी को आप 224 रुपया दीजिएगा। समझ गए ना, कितना दीजिएगा, 24 रुपया दीजिएगा। अगर ये 224 में अगर ये 3 से गुना कर दीजिएगा तो फिर आपका 672 आ जाएगा। समझ आया ना? तो इस तरह से आपको भाग बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए अब 4 है, तो ये समझिए 4 आदमी है, 4 आदमी को 892 रुपया है, इसको बांटना है। समझ रहे हैं ना? इस आपसे कोई पूछ देगा कि इतना रुपया है, बताओ क्या रुपया देगा कि बराबर में होगा, चाहे इतना होगा, आपसे कोई भी सवाल पूछ लेता है, ठीक है, तो इसलिए आपको भाग आना जरूरी चाहिए। तो देखिए अब 4 के पारा में 8 कितना बार में है, तो 2 बार में, तो यहाँ पर लिखना है आपको 2 और यहाँ पर लिखना है 8। अब इसको घटाना है, 8 में से 8 घटेगा तो कट जाएगा, क्योंकि सेम अंक है, कट जाएगा। और ऊपर से उतारना है आपको 9 उतार लिए। अब देखिए 4 के पारा में 9 है,
पढ़ लीजिए, 4 के पारा में 9 नहीं है। जब 4 के पारा में 9 नहीं है तो क्या कीजिएगा, 9 से कम क्या है 4 के पारा में, तो 8 है। कई बार में, 2 बार में, क्योंकि 9 से ज़्यादा नहीं अंक लिखना है, इससे कम अंक लिखना है, तो इससे कम क्या है 8। अब इसको घटा दीजिए, 9 में से 8 घटेगा 1 होगा, ऊपर उतार लीजिए 2। 4 के पारा में 12, 4 के पारा में 12 है, कितना बार में है 3 बार में है, तो यहाँ पर लिखना है 3। अब यहाँ पर लिख देना है 12, फिर घटाना है, कट गया। आपका जो ये भाग आ गया, इसका जो भागफल आ गया आपका 223 आ गया, यानी कि आप एक आदमी को 223 रुपया दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये 4 से इसमें गुना कर दीजिएगा तो फिर आपको 892 रुपया आएगा, यानी कि एक आदमी को आप 223 रुपया आएगा। समझ आया, यही होता है आपका भाग। तो 4 तक हम लोग कर लिए। अब चलिए नीचे हम लोग करते हैं 5, 6, 7। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 5 आदमी है, 5 आदमी है तो आपको बांटना है। यहाँ पे 634 रुपया है, तो देखिए 5 के पारा में 6 है, 5 के पारा में 6 ना है, तो हम इससे कम देखेंगे। इससे कम क्या है, एक बार में 5 है, 5 से कम 5, नहीं तो 5 दूना 10, 6 से ज़्यादा हो जा रहा है। अगर 5 के पारा 2 पढ़ते हैं तो 10 ज़्यादा हो जा रहा है, तब पता है कि इससे कम देखना है। 6 में से 5 कटेगा, 1 बचेगा। अब 1 तो जाएगा नहीं, 1 नहीं जाएगा तो ऊपर से हम उतार लेंगे 3। अब 5 के पारा में 13 तो है नहीं, तो 5 से कम क्या है 10, कई बार में है 2 बार में। यहाँ पे 10 लिखेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और ये 1 कट जाएगा। अब 3 तो 5 के पारा में 3 है नहीं है, तो ऊपर अंक है 4, इसको ले लेते हैं नीचे। अब हो गए 34। अब देखिए 5 के पारा में 34 है, 5 के पारा में आपको 34 नहीं है, तो इससे कम क्या है 30 है, कई बार में 6 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 और यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे 3 कट जाएगा। अब बताइए, अब तो 4 बच गया, ऊपर कोई भी अंक है नहीं कि अब उतारिएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको या तो यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, चाहे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आगे कैसे बढ़ाइएगा, अब देखिए 4 नहीं है ना, तो अपने मन से यहाँ पर 0 लगा देना है। जब यहाँ कोई अंक ना है तो अपने मन से 0 लगा देना है, 0 लगा दिए। अब 0 लगाए तो इसके बदले में यहाँ पर दशमलव यानी कि पॉइंट लगा देना है, एक बिंदु। समझ आया ना, ये 0 जो लिखे ना अपने मन से, इस 0 के बदले में यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। हो गया, अभी कितना हो गया 40 हो गया। अब 5 के पारा में 40 है कई बार में 8 बार में, तो यहाँ पर लिखना है 8 और यहाँ पर लिखना है 40। अब ये कट गया, अब देखिए पूरा कट गया कि नहीं कट गया। तो दशमलव वाला भी आपसे भाग पूछता है, इसका आपका कितना आंसर आ गया 12.6.8, यानी कि आप एक आदमी को 126.80 पैसा दीजिएगा। समझ आया ना, 80 पैसा, ये भी समझ गए। अब चलिए 6 से हम लोग करते हैं। तो 6 के पारा में 7 ना है, तो इससे कम क्या है, तो इससे कम आपका 6 है। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, 1 आ जाएगा ऊपर से। अब 1 तो कटेगा नहीं, 6 का पारा में 1 तो है नहीं, जब 1 नहीं है तो ऊपर तो अंक है, तो ऊपर से 4 हम लोग ले लेंगे, 4 ले लीजिए, 14 हो गया। अब 6 के पारा में 14 तो है नहीं, 12 है 2 बार में, तो 12 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कम लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। अब देखिए ये 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा और ये 1 कट जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर से आप 2 तो कटेगा नहीं, तो ऊपर से ले लेंगे 2 ले लिए। अब हो गया 22, 6 के पारा में 22 है नहीं है, इससे कम क्या है, तो 36 18 अच्छा 24, 24 तो ज़्यादा हो जा रहा है 22 से, तो 18 ही लेंगे हम लोग, क्योंकि 24 ज़्यादा हो जा रहा है, 18 इससे कम होगा, तो 18 ले लेंगे। यानी कोई बार में आया 36 18 3 बार में, यहाँ पर 18 लिख दिए। अब इसको घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब बताइए 4 कटेगा, नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा। तो आप अगर यहाँ पर 0 लगाते हैं तभी नहीं कटेगा। 6 के पारा में यहाँ पर 0 लगाते हैं 40 हो जाएगा, 6 के पारा में 40 है नहीं है, तभी नहीं कटेगा। तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, चाहे दशमलव लगा के 1 अंक आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर दशमलव लगा दिए, दशमलव बदले पे यहाँ पर 0 लगा दिए, 40 तो है नहीं, इससे कम क्या है, तो 36 है, कई बार में 6 बार में, यहाँ पर 36 लिख देना है, घटाना है। तब घटाइए तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब 4 आएगा तो फिर यहाँ पर 0 लगाइएगा, तो फिर 40 हो जाएगा, यानी कि कभी कटेगा ही नहीं, इसी तरह से ही चलते चला जाएगा। तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पता चल गया कि 127.60 पैसा एक आदमी को देना है। समझ गए। अब चलिए 7 से हमको भाग करना है, तो 7 से कैसे करेंगे, 7 के पारा में 9 है नहीं है, तो इससे कम हम लोग क्या करेंगे, एक बार में 7, 7 से कम 7 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, 7 के पारा में तो 2 है नहीं, तो ऊपर से ले लेंगे 4, और 7 के पारा में 24 है नहीं है,
तो इसे कम का है 7 दूनी 14 और 7 तरीका 21, 3 बार में 21 ले लेंगे और यहाँ पर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा और ये 2 2 तो कट ही जाएगा। अभी तक 3 तो कटेगा नहीं तो ऊपर से उतार लेंगे 2, अभी हो जाएगा 32। और तो 7 के बराबर 32 है तो 7 के बराबर तो 32 है नहीं, तो 32 नहीं है तो क्या करेंगे, तो इससे कम क्या है 7 21 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 बार में 28 ले लेंगे। अब देखिए इसमें से हाथ लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 2 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर 0 लगा सकते हैं लेकिन कटेगा नहीं, जिस तरह से ये नहीं कटा था उस तरह से भी नहीं कटेगा, तब कोई फायदा है नहीं। अगर दशमलव में लाना चाहते हैं तो दशमलव में ला सकते हैं, जिस तरह से ये 1 हम दशमलव में लाए हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आशा करते हैं कि आप लोगों को भाग समझ में आ गया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।